हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय एजुकेशन ग्रुप ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलो आज हम अपना जो समास का टॉपिक पढ़ रहे थे इसको आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक नम्र निवेदन करता हूं कि आपके लिए जो वीडियो क्लासें बनाई जा रही हैं उनको आप एकाग्रचित होकर ध्यान से सुनें, देखें। और आज के लिए आपको एक काम करना है कि मैं देख रहा हूं कि आपके लिए जो क्लास डाली जा रही है वो खूब सारे बच्चे देखते हैं, परंतु आप उनको न तो लाइक करते हो, न सब्सक्राइब करते हो, न शेयर करते हो। तो आज की इस क्लास में मैं ये देखता हूं कि आप कितना लाइक और सब्सक्राइब करते हो। तो चलो आगे हम अपनी क्लास को लेते हैं। देखो, हम हिंदी व्याकरण का जो समास का जो टॉपिक है ये पढ़ रहे थे। इनके 6 पार्ट आपके पास भेज दिए गए हैं। आज हम जो 7वां पार्ट है यानी आगे वाला जो वीडियो है वो बनाएंगे। तो आज हम देखो, कर्मधारय समास पिछले वीडियो में हो गया था, तो आज हम 4 नंबर का अपना जो अव्ययभाव समास हो गया था, तत्पुरुष समास हो गया था, कर्मधारय समास हो गया था। आज हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास आज कौन सा? द्वंद्व समास। फिर आपसे एक बार गुजारिश कर रहा हूँ, आज वाले वीडियो को मैं देखूंगा कि आप कितने सब्सक्राइब करते हो और कितने लाइक करते हो। ठीक है, आपके लिए हम इस कोरोना महामारी के चलते पूरी 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि इस सत्र में आपका जो पढ़ाई का अध्ययन का कार्य है वो बाधित हो रहा है, और इसीलिए हम आगे आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप अभी यानी व्याकरण का जो अपने टॉपिक चल रहे हैं उनको अच्छी तरह से तैयार कर लो। तो फिर एक बार कह रहा हूँ, ध्यान रखना। अब द्वंद्व समास, सबसे पहले हम द्वंद्व समास की परिभाषा पढ़ेंगे। द्वंद्व समास की परिभाषा पढ़ेंगे। द्वंद्व समास में देखो क्या होता है। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं और पदों के बीच दोनों पद कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद, या पहला पद या दूसरा पद। दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों के बीच यानी दोनों जो पद हैं उनको जोड़ने के काम में कौन कौन से आते हैं? और, अथवा। फिर दोनों के बीच में और, अथवा, या, और, अथवा, या, ये योजक चिन्ह होते हैं। ये योजक चिन्ह होते हैं, इनसे जुड़े रहते हैं। इनसे जुड़े रहते हैं भाई। ये जो होते हैं ये योजक चिन्ह होते हैं, इनसे जुड़े रहते हैं। क्या जुड़े रहते हैं? दोनों पद। कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद। ये किन से जुड़े रहते हैं? जो अपने योजक चिन्ह है और, अथवा, या, इनसे जुड़े रहते हैं। तो द्वंद्व समास की परिभाषा सबसे सरल परिभाषा है। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों के बीच में यानी दोनों पदों के बीच में और, अथवा, या, जो योजक चिन्ह हैं, इन योजक चिन्हों से ये जुड़े रहते हैं। यानी पूर्व पद या पहला पद या दूसरा पद। इसको हम पूर्व पद भी कहते हैं और पहला पद भी कहते हैं। उत्तर पद को दूसरा पद कहते हैं। चलो, ये इनसे जुड़े रहते हैं। अब हम इनके पढ़ते हैं उदाहरण।
अब हम इनके उदाहरण लेते हैं। चलो देखो, द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? दो। दो, द्वंद्व का दो अर्थ होता है दो, यानी दोनों ही क्या होते हैं इसमें प्रधान होते हैं। दोनों ही इसमें क्या होते हैं? प्रधान। चलो उदाहरण, दोनों पद प्रधान होते हैं तो उदाहरण में देखो, माता पिता, माता पिता, यह सामासिक शब्द है। इसका हम समास विग्रह करेंगे तो होगा माता और पिता, माता और पिता। फिर चाचा चाची, चाचा और चाची, पुत्र पुत्री, पुत्र और पुत्री, दादा दादी, दादा और दादी। देखो यहाँ पर हम बराबर का निशान लगाएंगे, यानी इनके बराबर क्या है। और ये जो बीच में आ रहा है ना, ये जो चिन्ह है ये योजक चिन्ह होता है। अब जैसे ही इनका हम समास विग्रह करते हैं तो यहाँ पर योजक चिन्ह और से ये दोनों जुड़ने का काम करते हैं, और से ये दोनों जुड़ने का काम करते हैं। फिर हम आगे लेते हैं सीता राम, सीता और राम। फिर आगे वाला उदाहरण हम लेते हैं राधा, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। फिर हम लेते हैं आगे दूध रोटी, दूध रोटी, यानी दूध और रोटी, दूध और रोटी। फिर हम लेते हैं गौरी शंकर। आगे वाला उदाहरण लेते हैं गौरी शंकर, गौरी और शंकर, गौरी और शंकर। फिर हम लेते हैं हरिहर। देखो कई बार हरिहर एक जगह हमें कंपटीशन में तो कई बार योजक चिन्ह बीच में हटा देते हैं, परंतु नियम के अनुसार इसमें हरिहर आना चाहिए। हरि यानी भगवान श्री कृष्ण, हरि यानी ईश्वर। तो हरिहर का हम समास विग्रह लिखते हैं हरि और हरे, हरि और हरे, हरि और हरे। अब आगे वाला उदाहरण लेते हैं राम बलराम, राम और बलराम। फिर आगे उदाहरण लेते हैं, देखो इनको एक बार फिर देखो। द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं। इसकी परिभाषा सबसे सरल परिभाषा है, और इनके जो दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह और अथवा या जुड़ा रहता है। जैसे ये सारे उदाहरण हमने लिए हैं, जैसे माता पिता, बीच में जो या आ रहा है ये योजक चिन्ह है। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। तो माता पिता का समास, ये सामासिक शब्द है, इसका क्या बनेगा? माता और पिता। फिर चाचा चाची, चाचा चाची का क्या बनेगा? चाचा और चाची। फिर पुत्र पुत्री का क्या बनेगा? पुत्र और पुत्री।
फिर दादा दादी का दादा और दादी, सीताराम का सीता और राम, राधा कृष्ण का राधा और कृष्ण, दूध रोटी का दूध और रोटी, गौरी शंकर का गौरी और शंकर, हरिहर का हरि और हर, राम बलराम का राम और बलराम। अब इस प्रकार से हम और अनेक उदाहरण भी इनके ले सकते हैं। अब आगे वाले उदाहरण देखो, दूसरे उदाहरण लेते हैं हम इसी में। अब इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अर्थात एक बात का ध्यान रखना है कि जो जितने भी अपने विलोम शब्द हैं, जितने भी अपने हिंदी में जो विलोम शब्द हैं, विलोम शब्द ये सारे द्वंद्व समास में आते हैं। विलोम शब्द कौन से समास में आते हैं? द्वंद्व समास में। ये विलोम शब्द अपने सारे हैं वो किस में आते हैं? द्वंद्व समास में। और हमें ध्यान ये रखना है कि जितने भी जो अपने विलोम शब्द हैं, इन विलोम शब्दों के बीच में जो योजक चिन्ह कौन सा आएगा? या। यानी जो विलोम शब्द हैं उनको हम कौन से योजक चिन्ह से जोड़ेंगे? या। और तो अब सबसे पहले हम इसमें लेते हैं, विलोम शब्द शुरू करते हैं। जैसे दुख सुख, विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा, दुख सुख, दुख सुख। योजक चिन्ह दुख सुख का होता है दुख या सुख, दुख या सुख। दुख सुख का विलोम शब्द क्या बनता है? दुख या सुख। पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप या पुण्य। फिर हम आगे वाला विलोम शब्द लेते हैं, जीवन मरण, जीवन मरण, जीवन मरण। तो इसका लेंगे जीवन या मरण, जीवन या मरण। फिर हम लेते हैं नवीन प्राचीन, नवीन प्राचीन, नवीन या प्राचीन, नवीन या प्राचीन। नया पुराना, नया पुराना, नया या पुराना, नया या पुराना। फिर हम लेते हैं लाभ हानि, लाभ, लाभ हानि, लाभ या हानि, लाभ या हानि। फिर हम आगे लेते हैं यश अपयश, यश अपयश, यश अपयश, यश या अपयश, यश या अपयश। फिर हम आगे वाला उदाहरण लेते हैं। देखो आपको ये दिखाई दे रहे हैं सारे, तो इनको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। फिर हम लेते हैं आज कल, आज कल, आज योजक चिन्ह और कल, यानी आज या कल। ध्यान ये रखना है जितने भी अपने विलोम शब्द हैं वो सारे विलोम शब्द किस में आते हैं? द्वंद्व समास में। विलोम शब्द हैं वो किस में आते हैं? द्वंद्व समास में आते हैं। और द्वंद्व समास में विलोम शब्दों में हमें कौन से योजक चिन्ह से जोड़ना है? या से। यानी जितने भी विलोम शब्द हैं वो विलोम शब्द खूब सारे हैं। तो आपको कुछ उदाहरण मैंने समझाने के लिए कुछ उदाहरण आज आपको ये लिखाए हैं। तो ये सारे जो उदाहरण हैं ये इनमें दोनों पद क्या हैं? प्रधान हैं, पूर्व और उत्तर पद हैं, अर्थात पहला या दूसरा पद है वो सारे प्रधान हैं। अब देखो कुछ उदाहरण और लिखवा रहा हूँ। उन उदाहरणों में क्या होता है कि देखो इनमें, इन उदाहरणों में, हाँ देखो आगे वाले थोड़े कुछ और उदाहरण लिखवा रहा हूँ मैं। तो आपको ये विलोम शब्द वाले इधर मिटा रहा हूँ। फिर हाँ, तो हम लेते हैं जैसे
लाल पाल और बाल, लाल पाल और बाल, लाल पाल और बाल। देखो इतनी देर तो दो दो के जोड़े चल रहे थे ना, अब इसमें देखो लाल पाल बाल, इसका समास विग्रह जब करेंगे तो वो आएगा लाल कोमा पाल और बाल। समझ में आ गया? जैसे सीता, गीता और रीता, मान लो तीन आ गए, तो इन तीनों को कैसे लिखेंगे? सीता कोमा गीता और रीता, और रीता। समझ में आ गया? यानी अगर तीन दे रखे हैं तो तीन के बाद इसी प्रकार हम चार का भी ले सकते हैं। यानी जैसे चार नाम आ जाएं और चारों के बाद में क्या करेंगे? तीन कोमा लगा कर लिख देंगे, और यानी एक से पहले और योजक चिन्ह से जोड़ कर लिख देंगे। फिर हम इसके आगे वाला उदाहरण लेते हैं, कंद मूल फल, कंद कंद मूल फल। मान लो आपसे ये पूछ ले, अब ये उदाहरण दे दे कि इसमें कौन सा तो समास है, इसमें कौन सा समास है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कंद और मूल तो ये फल बच गया, तो आपको इसको कैसे लिखना है? कंद कोमा मूल और फल, और फल। आ गए समझ में? यानी दो हैं तो दो पहले आ जाएंगे और से बाद में जुड़ जाएगा, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण बन जाएगा। फिर हम आगे लेते हैं रोटी कपड़ा मकान। मान लो ये उदाहरण आपसे दे दिया जाए कि रोटी कपड़ा, ये मूलभूत आवश्यकता होती है मनुष्य की, रोटी कपड़ा मकान। इसका कैसे लिखेंगे? रोटी कोमा कपड़ा और मकान। यानी कहने का अर्थ क्या है कि तीन होंगे तो तीन दो पहले आ जाएंगे, और दो पहले आने के बाद और आ जाएगा, और के बाद में क्या आ जाएगा? कपड़ा आ जाएगा। फिर हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी। तो इसका बनाएंगे हाथी कोमा घोड़ा और पालकी, और पालकी। बोलो कन्हैया लाल की। ठीक है, तो ये अपने जो उदाहरण थे, ये द्वंद्व समास का सारे उदाहरण मैंने, यानी लगभग उदाहरण हैं, वो मैंने करवाए हैं। तो इसके बाद आपको देखना है, देखो अब एक बार फिर से समास में क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों का आपस में मेल होता है, वो क्या होता है? समास होता है। समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेदों में आज हमने चौथा जो भेद लिया, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान, सबसे सरल समास है ये बड़े सबसे सरल समास है। तो इसमें द्वंद्व समास का परिभाषा होती है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है, और इनके जो उदाहरण हैं योजक चिन्ह से ये जुड़े रहते हैं, और या अथवा से। ठीक है, अब इधर वाले ये उदाहरण हो गए। विलोम शब्द हैं, अपने सारे जो विलोम शब्द हैं वो भी किस में आते हैं? द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। और जो तीन शब्दों के जो समूह के जो शब्द हैं वो भी अपने द्वंद्व समास में आते हैं, परंतु इसका ध्यान समास विग्रह करते समय ध्यान क्या करना है? इनके बीच दो के बाद में और से योजक चिन्ह और योजक चिन्ह से ये जुड़ जाते हैं। तो आज के वीडियो के लिए काफ़ी, आज का अपना यह टॉपिक पूरा हुआ। आगे वाला हम जो बिंदु लेंगे वो लेंगे दिग्गु समास। तो फिर बेटे एक बार आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपकी पहचान आज होगी कि आप हमें कितना लाइक करते हो, और अपना वीडियो आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो आज आप मुझे ये सिद्ध करोगे, बताओगे कि
आज मेरे इस चैनल को या इस वीडियो को जब देख रहे हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, धन्यवाद।